हेलो एवरीवन, दिस इज निशान चौहान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और पावर, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक एरर के बारे में जाना था। एरर की हेल्प से जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था वो भी डिस्कस करा था हमने, जिसमें हमने पांच चीज़ें कैलकुलेट करी थी। मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं एरर इन एडिशन से। देखिए यहाँ से एडिशन करने के लिए कम से कम दो क्वांटिटी की जरूरत होती है। तो वो दो क्वांटिटी मैंने क्या मानी, एक x है मेरे पास, एक y है। दोनों को ऐड करूंगा तो z कितना जाएगा, x प्लस y। ठीक है। नाउ हमें क्या करना होता है, लिमिटिंग एरर की टर्म में लिखना होता है टर्म को। पहले सबसे पहले लिमिटिंग एरर का मतलब क्या हुआ, सपोज करो आइडियल रिजल्ट 5 सेंटीमीटर है, एक का रिजल्ट आया 4.9, एक का रिजल्ट आया 5.1। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस माइनस 0.1, दैट इज जब मैं प्लस साइन यूज करूंगा तो 5.1 मिलेगा मुझे, जब मैं माइनस साइन यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4.9 सेंटीमीटर। तो ये होता है लिमिटिंग एरर की टर्म में लिखने का तरीका। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जेड को लिखा, जेड कितना गया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ऐसे ही एक्स को एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, वाई को वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है। नाउ एक्स और वाई को मैंने एक साथ ले लिया, एक्स प्लस वाई, प्लस माइनस साइन एज इट इज रहा और साथ साथ डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये भी एज इट इज रहा। एक्स प्लस वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, जेड पुट कर दिया। जैसे ही जेड पुट करा, जेड से जेड कैंसिल हो गया और मेरे पास कितना बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमें पसंद है सबसे ज़्यादा एरर पसंद मिलना। जितनी ज़्यादा एरर हमें मिल जाएगी उतना ही बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि उस डिफेक्ट को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम एरर हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे और कौन सा साइन बचेगा, केवल पॉजिटिव साइन। कितना, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा जेड इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है। नाउ सबट्रैक्शन की बात करेंगे तो जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई लेंगे। फिर से वही कंडीशन लिमिटिंग एरर की टर्म में लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस इसकी वजह से, और वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। एक्स और वाई एक साथ ले लिए तो एक्स माइनस वाई एक साथ, बाकी प्लस माइनस डेल्टा एक्स एज इट इज, माइनस साइन अंदर एंटर करेगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्स माइनस वाई की जगह फिर से हमने क्या पुट कर दिया, जेड पुट कर दिया। और जैसे हम जेड रखेंगे, जेड से जेड कैंसिल कर देंगे हम, तो कितना बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। हम क्या देख रहे हैं, फिर से वही कंडीशन बनी और मैक्सिमम एरर के लिए हम क्या कर देते हैं, निगेटिव टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, निगेटिव साइन को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। और जैसे ही मैं निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करूंगा तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, यहाँ पर तीनों में पॉजिटिव साइन बचेगा। इसका मतलब क्या बचने वाला है, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब ध्यान से समझेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। आपने क्या देखा, जब आपने एडिशन करा तब भी डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई आ रहा है। जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब भी डेल्टा जेड इक्वल टू कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। इसका मतलब एरर चाहे चाहे दो क्वांटिटी का एडिशन हो रहा हो, चाहे दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, एरर उनकी हमेशा ऐड की जाएगी। एरर क्या की जाएगी, हमेशा ऐड की जाएगी। देखिए ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसकी हेल्प से समझाता हूं। मान लो एक रेजिस्टेंस R1 है जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 प्लस माइनस 3 ओम। इसका मतलब ये एरर वाली क्वांटिटी है। R2 कितना है, 200 प्लस माइनस 4 ओम। आपसे बोला गया R1 प्लस R2 निकालो, या बोला गया आपसे R1 माइनस R2 निकालो। तो पहले प्लस की बात कर लेते हैं। तो प्लस में हम दोनों क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। देखो 100 में 200 ऐड करोगे तो 300, और 3 में 4 ऐड करोगे तो 7। ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम R1 माइनस R2 करते हैं तो 100 में से 200 माइनस करोगे तो माइनस 100। लेकिन यहाँ पर आप 3 में से 4 को माइनस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अभी अभी बताया है कि सब्सट्रैक्शन के केस में भी एरर ऐड होती है। सब्सट्रैक्शन के केस में भी एरर क्या होती है, ऐड होती है। इसका मतलब यहाँ पर भी एरर वाली जो टर्म है दोनों, वो क्या होंगी, ऐड होंगी। और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई बात समझ में। ये एक एग्जाम्पल है, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, जिसमें L1 गिवन है 300 प्लस माइनस 2, L2 कितना गिवन है 15 प्लस माइनस 3। सोचो, माइनस वाला बताता हूँ मैं, प्लस वाला तो आप कर ही लेंगे, सीधे सीधे ऐड करना है। माइनस वाले में क्या करोगे, L1 माइनस L2 करना है आपको। तो 30 माइनस 15, 15 बचेगा। लेकिन 2 माइनस 3 नहीं करोगे आप यहाँ पे भी क्या करोगे, इन दोनों एरर वाली टर्म को ऐड करोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3। तो कितना आ जाएगा आंसर माइनस वाले का, L1 माइनस L2 कितना आ जाएगा आपके पास, 15 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये कहानी किसकी थी, एरर इन एडिशन की और एरर इन सब्ट्रैक्शन की। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये एक एग्जाम्पल और है।
इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। R1 गिवन है आपको 700 प्लस माइनस 0.03, R2 गिवन है 200 प्लस माइनस 0.5। तो जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल कराया रेशियंस का, ये भी कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं एरर इन मल्टीप्लीकेशन की, बहुत ध्यान समझेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए दो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दी, जेड इक्वल टू कितना हो गया x इंटू वाई। लिमिटिंग एरर की टर्म में लिखने का मतलब क्या, इन्हें जेड इक्वल टू क्या लिख दिया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, एक्स की जगह क्या लिख दिया आपने, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और वाई की जगह क्या लिख दिया आपने, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। इनकी आपने वन बाय वन मल्टीप्लाई कराई। जब आपने इनकी वन बाय वन मल्टीप्लाई कराई तो ये आपका मिला, जैसे एक्स की वाई से, फिर एक्स की डेल्टा वाई से, डेल्टा एक्स की वाई से, डेल्टा एक्स की डेल्टा वाई से। अब चूंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो और ज़्यादा स्मॉल होगा, और जब वो और ज़्यादा स्मॉल होगा तो उसके प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसके प्रोडक्ट को हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब जब नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या कंडीशन बची, देखो ध्यान से, ये बचा कितना, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। तो शुरू की तीन टर्म बच गई, इस टर्म को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। एक्स वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, जेड, क्योंकि दोनों क्वांटिटी की मल्टीप्लाई थी, तो जेड लिख दिया मैंने, जेड से जेड कैंसिल हो गया, ये आपका ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने क्या करा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय जेड, दोनों तरफ को हमने जेड से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड को क्या कर दिया, जेड से डिवाइड कर दिया। देखो ध्यान से, जब मैं जेड से दोनों तरफ को डिवाइड करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई तो था ही अपॉन जेड, लेकिन मैंने इस तरफ जेड को जेड की फॉर्म में लिख के, क्योंकि जेड किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है, तो यहाँ के इसकी फॉर्म में लिखा एक्स वाई की फॉर्म में। सेम एज यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। डेल्टा वाई इज अ सिंगल टर्म, सेम एज डेल्टा एक्स इज अ सिंगल टर्म, तो ये आपकी नहीं कैंसिल होंगी। तो कितना बच गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। मैक्सिमम एरर के केस में निगेटिव साइन क्या कर देते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये क्या आ गया आपका फाइनल केस। मतलब क्या, अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन गिवन है आपको कुछ इस तरीके से और उनमें एरर निकालनी, तो आप उनकी कैसी एरर निकालोगे, कैसी एरर आ गई, रिलेटिव एरर। याद करो लास्ट वाले टॉपिक पे हमने ऐसी निकाली थी रिलेटिव एरर, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको याद है कि रिलेटिव एरर में किससे मल्टीप्लाई करा दो, 100 से। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये परसेंटेज एरर में। तो ये सब किसकी टर्म्स में आ जाएंगे, फिर ये परसेंटेज एरर की टर्म्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जो हमें एरर इन डिवाइडेशन में समझाने की मदद करेगा, बाइनोमियल थ्योरम। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मैं जितना यूज करता हूँ उतना ही लिख रहा हूँ, क्योंकि हायर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। वैसे तो ये बहुत लंबी होती है थ्योरम, हम हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर रहे हैं, और स्मॉल में याद रखेंगे कि अगर कहीं पर 1 प्लस एक्स होल पावर एन इस टाइप की कोई फॉर्म आ जाती है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। सेम एज अगर 1 माइनस एक्स की होल पावर एन इस टाइप की कोई टर्म आ गई तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, ये जो पावर है उसे मल्टीप्लाई में लिया है, यहाँ पे भी जो पावर है उसे क्या लिया है, मल्टीप्लाई में लिया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, एरर इन डिवाइडेशन की। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ एरर इन डिवाइडेशन को। देखो एक एक लाइन देखते हैं इसकी, एरर इन डिवाइडेशन। ठीक है, तो ब्लैक पेन ले लेते हैं। तो डिवाइडेशन में ऑब्वियसली दो क्वांटिटी का क्या करूंगा डिवाइडेशन, जेड इक्वल टू कितना हो गया, एक्स अपॉन वाई। सबसे पहले हम किस में लिखते थे, लिमिटिंग एरर की टर्म्स में, तो लिमिटिंग एरर की टर्म्स में कितना हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू कितना, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड कितना, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, ऊपर से मैंने x कॉमन लिया तो कितना आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे से y कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, 1 प्लस माइनस, यहाँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, x अपॉन वाई क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम z लिख देंगे, z लिख देते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एज इट इज। ध्यान से लिखेंगे, ये जो नीचे है इसकी पावर है 1, जब इस पूरे को ऊपर लेके जाएंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, इधर कितना चल रहा है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। नाउ इस जेड को अपॉन में ले आओ तो जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब इसे देखते हैं यहाँ से, हमने क्या पढ़ा था, आपको बताया था बाइनोमियल थ्योरम। क्या बताई थी मैंने, बाइनोमियल थ्योरम क्या बताती थी, अगर कोई क्वांटिटी 1 प्लस या माइनस एक्स की होल पावर एन हो तो पावर मल्टीप्लाई में आती है, कितना हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स हो जाता है।
ऐसे ही ये जो पावर है -1 इस वाली टर्म की किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस के मल्टीप्लाई में आएगी तो माइनस करेगी, माइनस के मल्टीप्लाई में आएगी तो प्लस करेगी, बाकी ऐसे रहेगा डेल्टा वाई अपॉन वाई एज इट इज। ये क्या यूज़ कर दिया हमने, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर ली। अब देखिए ध्यान से, जेड से जेड कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। इसे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि आपको बता रखा है कि डेल्टा जेड इज ए सिंगल टर्म। इनकी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करा लो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 ही बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बचेगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई बचेगा। ठीक है, समझिए ध्यान से, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब जैसे हमने लास्ट मल्टीप्लीकेशन में करा था, क्या करा था, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्मॉल क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, टू मच स्मॉल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो उसे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को नेगलेक्ट करेंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगी पूरी। जब ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी तो कितना बचेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस इक्वल टू कितना, माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, और साथ साथ प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब फिर से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एरर के लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो फॉर मैक्सिमम एरर नेगलेक्ट, किसे नेगलेक्ट करेंगे, नेगेटिव साइन को, और नेगेटिव साइन को जैसे नेगलेक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू कितना, डेल्टा वाई अपॉन वाई और प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपका बच गया। अब लास्ट केस है इसका पावर वाला, तो पावर वाले को मैं डायरेक्ट बताता हूँ, सॉल्व नहीं करेंगे। क्या मतलब है, देखो ध्यान से, अगर मान लो कुछ इस तरीके से क्वांटिटी है एक्स पावर एन, और आपसे बोला गया क्या निकालो, एरर इन जेड निकालो, एरर इन जेड, तो सीधे सीधे निकाल देंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स अपॉन एक्स, और जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। ठीक है, इसे ऐसे याद रखेंगे कि अगर किसी की पावर है तो पावर स्टार्टिंग में रहती है, बाकी क्वांटिटी की रिलेटिव एरर निकल जाती है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, मान लो z इक्वल टू कितना है, a की पावर m, b की पावर n अपॉन c की पावर o और d की पावर है x। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आप देखो क्या देख रहे हैं कि पावर भी है, दो क्वांटिटी की मल्टीप्लीकेशन भी है, और साथ साथ क्या है, डिवाइडेशन भी है। इससे सॉल्व करने का तरीका क्या है वो समझ लो। सबसे पहले आप जो निकला है उसकी निकालेंगे रिलेटिव एरर, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ए बी सी डी चार बेस क्वांटिटी है, चारों को ऐसे लिखेंगे रिलेटिव एरर की टर्म में, डेल्टा अपॉन ए, थोड़ा गैप देखिए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी और डेल्टा डी अपॉन डी। चारों को लिख लिया इस तरीके से। लिखने के बाद चारों के बीच में पॉजिटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, पावर यहाँ एम स्टार्टिंग में आ गई मल्टीप्लाई में, क्योंकि पावर कहाँ आती है, स्टार्टिंग में आती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में एन, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ओ, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये आपकी आ गई रिलेटिव एरर। और आपको बताया गया है कि अगर यहीं से परसेंटेज एरर पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, इसे इस फॉर्मेट में लिख देंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये 100% में इक्वल एम एज इट इज रहेगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस एन एज इट इज रहेगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस ओ एज इट इज रहेगा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, तो फाइनल आंसर किसमें आ जाएगा, परसेंटेज में। प्रॉब्लम कैसे गिवन होती है, ए की परसेंटेज एरर गिवन होगी, बी की परसेंटेज एरर गिवन होगी, सी की परसेंटेज एरर गिवन होगी, डी की परसेंटेज एरर गिवन होगी, और आपसे पूछी जाएगी जेड की परसेंटेज एरर। तो आपको कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या नोटिस करा, हमने नोटिस करा क्या कि अगर दो क्वांटिटी का एडिशन है एक्स प्लस वाई, तो उनकी एरर क्या होती है, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई होती है। ठीक है, सारी चीज डिस्कस कर लेते हैं एक बारी में। अगर दो क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन है एक्स माइनस वाई, तब भी उनकी एरर कितनी होती है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई होती है, मतलब सेम रहती है दोनों केस में। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ किसकी, दो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई की, तब भी एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू कितना हो जाता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। जब मैं बात करता हूँ जेड इक्वल टू एक्स अपॉन वाई की, तो उस केस में भी सेम ही रहता है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू कितना, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। यहाँ पे भी क्या है, दोनों का सेम। तो आप क्या देख रहे हैं, एडिशन में सेम है, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में सेम है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में सेम है। ठीक है, अब पावर का हमने केस ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। इस तरीके से ये आपका एरर का पार्ट हुआ खत्म। आप एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो या तो फिंगर टिप्स सॉल्व कर लें या फिर डीसी पांडे की बुक सॉल्व कर लें। कोई भी प्रॉब्लम एरर की
अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो या तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए या फिर आप लोग बेसिकली कमेंट बॉक्स में भेज दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।